देखिए इस वक्त आपको एक सवाल दिखाई दे रहा है जो कि 10th क्लास का मैथ का बहुपद का सवाल है। सवाल कुछ इस प्रकार है, यदि द्विघात बहुपद k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यांकों में से एक शून्यांक -3 है तो दूसरे शून्यांक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सवाल दिया है उसको कोई फंक्शन मान लेते हैं। जो सवाल दिया है उसको क्या करेंगे, कोई फंक्शन मान लेंगे। तो फंक्शन मान लिया मैंने, इसको p मान लिया और सवाल जो है किसकी टर्म्स में, x की, तो इसको px फंक्शन मान लिया। और क्या दिया गया है सवाल में, सवाल दिया k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ये सवाल दिया है। और हमारे पास एक शून्यांक है जो कि क्या, -3 है। लिखेंगे, दिया है एक शून्यांक कितना दिया, -3 दिया है। अब हमें क्या करना है, अब -3 को जहां भी x दिखाई दे वहां पर लगा देना है जल्दी से। तो पी एक्स की जगह -3, के -1 x की जगह -3 स्क्वायर बनेगा प्लस के एक्स की जगह -3 प्लस 1। सही है, जहां भी हमें x दिखा वहां पर -3 लगा दिया है। इसके बाद ये बनेगा k-1 -3 का स्क्वायर कितना होता है बताइए जल्दी से। -3 का स्क्वायर का मतलब हुआ -3 को 2 बार लिखो और फिर आपस में गुणा करो, तो माइनस माइनस की भी गुणा होगी प्लस बनेगा और 3 3 की होगी तो 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 9 प्लस, ये प्लस माइनस मिला के माइनस हो गया 3 के प्लस 1, ये कितना हो गया 9 के -1 माइनस का 3 के प्लस का 1। ये कैसे करा, 9 शुरू में लिख दिया बस मैंने, अभी कुछ नहीं करा। अब 9 की के में गुणा करेंगे तो 9 की 1 में करेंगे तो 9, बीच में क्या है माइनस, तो ये आ गया माइनस के 3 के प्लस का 1। अब देखो ये 9 के -9 माइनस के 3 के प्लस 1, इसको कैसे सोल्व करें, तो भाई एक जैसी देख लो, छांट लो। ये के वाला है 9 के है और इधर 3 के, ये भी के वाला, तो के वालों में से के वालों को देख लो पहले। तो 9 के में से 3 के घट रहे हैं तो बचे 6 के। इसके बाद इधर देखेंगे माइनस का 9 और इधर देखेंगे प्लस का 1, तो माइनस का 9 प्लस का 1, एक निशान प्लस दूसरा निशान माइनस, एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। तो सवाल होता है घटा का, और घटा के लिखेंगे तो बचेगा 8। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि निशान कौन सा लगाए 8 पे, प्लस का या माइनस का। तो ध्यान रखना जो संख्या ज़्यादा होती है उसी का निशान लगेगा, और यहाँ पर जो संख्या है वो 9 है और 9 पे है माइनस, तो यहाँ आगा माइनस का 8। अगर अब भी समझ में नहीं आया आपके तो किसी दिन मैं वीडियो बना दूंगा, माइनस प्लस के बहुत ही झंझट होती है वो सब सोल्व हो जाएगी। ये आगे 6 के -8 और यहाँ पे क्या बचा -3। ठीक है, यानी p तो चल रहा है ना फंक्शन में। अब क्या करना, अब देखो p ब्रैकेट में -3 इक्वल 6 के -8 ये आ चुका है। लेकिन हमें यहाँ से k का मान चाहिए, और k का मान चाहिए तो इसको 0 बनाना होगा। तो हमारा एक नियम कहता है कि इधर का जो होता है यानी कि जो फंक्शन में होता है इसको 0 के बराबर लिख लो। तो लिखेंगे यदि p-3 बराबर 0 हो तो, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा इसके बदले में, तो ये होगा 0 बराबर 6 के -8। अब 6 के -8 इक्वल 0 हो जाएगा, 6 के बराबर ये 8 है प्लस, यानी 0 की तरफ जाएगा तो प्लस का 8 बनेगा, और ये बना के बराबर 8/6, यानी ये 6 जो है वो के आगे है और ये 6 अब किसी 8 के नीचे पहुंच गया है। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, तो के का मान आ गया 4/3। ये के का मान यहाँ से निकल चुका है। अब क्या करना चाहिए,
जो हमें बहुपद दिया गया उसमें k का मान लगा देंगे। तो लिखेंगे बहुपद में k का मान लगाने पर k का मान लगा देंगे बहुपद में। तो बहुपद अपने पास है पी एक्स इक्वल k माइनस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर पी एक्स के माइनस 1 के की जगह 4/3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस 1। ठीक है। अब यहाँ पर देखो सवाल भिन्न का बन गया, नीचे वन मान लेंगे इसके इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो एलसीएम लो 3 एकन 3। अब आमने सामने गुणा करो, 1 की 4 में तो 4, 3 की 1 में तो 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 4/3 एक्स प्लस 1। 4 में से 1 कम करेंगे, 4 में 3 कम करेंगे बचेगा 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस 1। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो फंक्शन पी एक्स चल रहा है इसको कर देंगे 0, जैसे हमने यहाँ को करा था। जो फंक्शन होता है जिसको 0 कर लेंगे। तो लिखेंगे पी एक्स बराबर 0 हो तो। ठीक। तो 0 होगा तो क्या बनेगा, ये 0 इक्वल 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस 1। अब देखो ये 3 नीचे आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए, तो इस 3 को भी खत्म करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों ओर 3 से क्या करेंगे, गुणा करने पर, गुणा करेंगे दोनों साइडों में 3 से। तो 0 गुणा 3 होएगा, इधर भी होगा 1/3 गुणा एक्स स्क्वायर, तो लिख देते हैं पहले एक्स स्क्वायर गुणा 3 प्लस 4/3 एक्स गुणा 3 प्लस 1 गुणा 3। सही। इसके बाद ये बार 3 से ये बार 3 कट जाएगा, इस 3 से ये बार 3 कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 3 यानी 3 का 3। ये अब पलट के लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3 इक्वल 0। अब ये बन गई द्विघात समीकरण। अब ऐसी दो संख्या छांटो जल्दी से जिनके आपस में गुणा करे तो 3 आए, उनका जोड़ या घटा करके देखे तो 4 आए। तो संख्या मिल चुकी है। संख्या कौन कौन सी होंगी, वो होंगी 3 + 1, 3 और 1। यह हो जाएगा 3x, 1 की x में करेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो तो निकलेगा यहाँ पर कॉमन x, क्योंकि सिर्फ x ही दोनों में सेम है, 3 दोनों में सेम नहीं है। अब यहाँ पर निकलेगा 1, क्योंकि इनमें से कुछ भी सेम नहीं है। देखो x के अंदर भी और 3 के अंदर भी कुछ सेम लग रहा है, एक दूसरे के अंदर कुछ सेम कुछ नहीं लग रहा, तो एक निकाल लिया। अब ये वाला और ये वाला दोनों सेम बन गए हैं, इनमें से किसी एक को ले लेंगे और बचा हुआ x + 1 इसको ऐसे लिख लेंगे, ये वाला। अब लिखेंगे यदि x + के 3 = 0 हो तो x बराबर हो जाएगा -3। यदि x + का 1 बराबर 0 हो तो x का मान है -1। तो ये तो हो गया पहला मूल यानी पहला शून्यंक कह सकते हो। ये हो गया दूसरा मूल यानी दूसरा शून्यंक। ठीक है। और सवाल में तो देखो दिया था इन्होंने -3, तो ये जो पहला वाला था वो -3 ही आया और दूसरा वाला हमने निकाल लिया -1। तो लिखेंगे अतः दूसरा मूल यानी शून्यंक, दूसरा शून्यंक कह सकते हो या मूल कह सकते हो,
कितना है -1। ये इसका आंसर हो गया। बस ये सवाल अब पूरा हुआ। अगर कोई डाउट बनता है तो बेझिझक पूछ सकते हैं, जवाब मिल जाएगा। और बस इस वीडियो को इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो, नए सवाल के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।